सनातन धर्म की जय। भारत के अध्यात्म को तथा लक्ष्मी माता जी की जो शिक्षा थी उसको आप तक देते रहना, मजबूत करना, तुम्हारी निष्ठा को परिपक्व करना, जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसके लिए बहन जी लगी रहती हैं। मेरे को भी ये कहा है कि मैं तत्पद और त्वम पद के विषय में कुछ कहूँ। सब जानते हो, नहीं तो तब भी थोड़ा सा तो कहूँगा। पहले तुम उसको संस्कृत में त्वम कहते, त्वम हिंदी में तुम कहते हैं। तो तुम्हारा शोधन करना है, शब्द जाल में न पड़ के तुमको तुम्हारा शोधन करना है, क्योंकि तुम कुछ जानते तो हो ही, तुम हो नहीं ना, तुम हो, पर जैसा तुम जानते हो इसमें बहुत कचरा मिला हुआ है। इस त्वम का, तुम शब्द के अर्थ का शोधन करना है। खिचड़ी है अभी, यदि खिचड़ी नहीं होती ना तो तुम मरते नहीं, मरने का ख्याल भी नहीं आता। एक तो मैं पैदा होता मरता हूं ये, और दूसरा मैं आता जाता हूं, जगता सोता हूं, विकारी हूं। विकार की भ्रांति, जन्म मरण की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति। तो भ्रांति यदि हो, रस्सी का सांप दिखता हो तो शोधन प्रकाश से होगा, बिना ज्ञान के शोधन नहीं हो सकता। यह क्या है ठीक से जाने, क्योंकि यह सांप है, हमको दिखता है ये सांप है, तब शोधन क्या करना है, यह सांप है, यह क्या है। अब तुम कहोगे हम तो देख ही रहे हैं सांप है, तो आप इस दृष्टि का शोधन करो। दृष्टि सही नहीं है तो ही आपको सांप दिखता है, सत्य नहीं दिखता तो सांप दिखता है, नहीं रस्सी है। तो तुम अपने को ठीक नहीं जानते, इसलिए तुम पैदा हुए हो, समझते हो, और तुम विकारी हो, देह में आते हो, देह में जाते हो। आवागमन का मतलब आना और जाना, तो बाद का छोड़ दो, मरने के बाद जाते हो, जन्म में आते हो। अभी सुबह आते हो और रात चले जाते हो। कहाँ आते हो बोलो, सुबह कहाँ जाते हो? देहरादून में सीधा ना, देह में आ जाते हो। नींद खुलती है तो देह में आ जाते हो, और देह में आ जाते हो तो रिश्तेदारों में आ जाते हो, देहरादून में आ जाते हो, इस जमीन धरती पर आ जाते हो। और जब देह में आ जाते हो तो कुछ तुम्हारी उम्र है, स्त्री पुरुष हो। न जगते तो तुम क्या थे? तो पहले तो जग के जहां आते हो वो भी गलत फहमी है, तुम जगते हो ये भी गलत फहमी है। ये जगना और सोना अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण की जैसी अवस्था वैसे ही चैतन्य उसमें चमकता है। चैतन्य नहीं आता, चैतन्य नहीं जाता। जैसे सूर्य शीशे के रखने से जमीन पे नहीं आ जाता या पानी में नहीं गिर पड़ता, मालूम पड़ता है। तो अंतःकरण में आत्म चैतन्य बिना बिगड़े
बिना विकारी हुए आभाषित होने लगता है। और जैसा अंतःकरण हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, बहिर्मुख, अंतर्मुख, विकार, जैसा चित्तवृत्ति तैसे ही चैतन्य लगने लगता है, हो जाता है नहीं। और तुम्हारे यहां लगने लगना ही समस्या है। लगने लगा जैसे हो गया, लगने लगना ही हो जाना है। और लगना भ्रांति है। यदि सद्बुद्धि हो, त्वम पद का शोधन हो, तो आपको ये दिखने लगेगा यह प्रतीति है, मैं ऐसा नहीं। त्वम पद का शोधन इस भाषा में बोलेंगे, ऐसे भी बोल सकते हो मैं का शोधन। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, कसौटी करो, जांचो। जो मैं सबसे परे हूं, 3, 4 और 5। 3 माने 3 अवस्था, 4 माने चतुष्टय अंतःकरण, और 5 माने 5 भूतों का बना, या 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म। ये 5 चतुष्टय अंतःकरण, ये आप नहीं है। यदि ये समझ जाए आप नहीं है, तो मैं का शोधन हो गया। मैं का शोधन करोगे या त्वम का? गुरु की जब उपदेश करेगा तो तुम जब उसी को सुनोगे मैं का शोधन करो। शोधन करो माने जो आपने भ्रम से, अज्ञानता से स्वीकार कर लिया उसको छोड़ दो। और इतना ही नहीं, उसमें जो आरोप कर दिया है कि सृष्टि उसने बनाई है, उसका भी शोधन करो। तत्पद का भी शोधन करो। रचयिता वो नहीं है, वो कोई रचना नहीं करता। जैसे जगना सोना तुम्हारा धर्म नहीं है, ऐसे ही सृष्टि रचना भी उसका धर्म नहीं है। ब्रह्म सृष्टि का रचयिता नहीं, ईश्वर है। जैसे यहाँ जीव है, जीव धर्म अहमिति अभिमान, मैं देव हूं, ये अभिमान अज्ञानी जीव का है, चेतन का नहीं। चेतन में आरोप है। ब्रह्म भी सृष्टि का रचयिता नहीं, माया के कारण उसमें आरोपित किया है कि वो रचता है। उसका रचनापना और तुम्हारा फंसनापना दोनों ही भ्रांतियां हैं। यदि तत्पद का शोधन कर सको और त्वम का, मैं का और वह का शोधन करो, तो तुम और ब्रह्म में किंचित मात्र फर्क नहीं है। न वो फंसाता है न तुम फंसते हो, न वो रचयिता है न कहीं रचना है। पर आज जब बहन जी ने बताया कि आप तत्व पद का शोधन कर रहे हैं, तो फिर नहीं बोला, अभी कम परिचय था। महाराज जी से मैं कहने वाला था कि ये हम बहुत शुरू से पढ़ते थे, तत्पद का शोधन, त्वम पद का शोधन, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहता जहत लक्षणा, पर कोई पल्ले पड़ा नहीं। ये पल्ले पढ़ना ये आसान नहीं है। वो शब्द हैं, ये वाच्य है, ये लक्ष्य है, घट पद का वाच्य अर्थ और घट पद का लक्ष्यार्थ, मकान पद का वाच्यार्थ, मकान पद का लक्ष्यार्थ। तो मकान का लक्ष्यार्थ मिट्टी, और मकान का शब्द का वाच्यार्थ एक आकार, और घट पद का वाच्यार्थ एक बनावट, एक नाम, और घट पद का तत्वार्थ, लक्ष्यार्थ मिट्टी। तो लक्ष्यार्थ मकान और घड़ा। आज भी अभी थोड़ा सुन रहा था कि ये माइक है, ये घड़ी है, ऐसा तो जानते हो। तो हम दूसरा कहेंगे ये घड़ा है
ये दीवाल है। दीवाल, घड़ा और घड़ा, लेकिन घड़े का जो शुद्ध तत्व है और दीवाल का जो शुद्ध तत्व है वो एक है। जब हम नाम रूप की उपाधि से देखते हैं तो हम शुद्ध नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है, वाच्यर्थ में फंस गए। क्योंकि घड़ा कहते ही घड़े का जो सहज वाच्य अर्थ है, जबान से जो सहज ध्यान में आता है वो नाम रूप आता है। पर कोई नाम रूप बिना किसी तत्व का, जो नाम रूप से रहित है, वो नाम रूप से रहित उस नाम रूप में रहता है। यदि ना रहे तो नाम रूप हो ही नहीं सकता। यदि तत्व न हो, घटपद का लक्ष्य वहां न हो, तत्व न हो, रियल वास्तविक तत्व न हो, तो घड़ा दीवाल हो नहीं सकते। हो नहीं सकते तो एकता भी क्या करोगे, किसकी करोगे? और यदि वाच्यर्थ को सीधा ले लोगे तो कोई मूर्ख एकता नहीं कर सकता। मकान और घड़ा को कोई एक कहेगा तो तुम क्या समझोगे हमें समझदार? घड़ा और मकान एक ही है। यदि शब्द का सीधा सीधा अर्थ ले लें तो आप समझोगे ये क्या बोलते हैं, पागल है क्या ये? इनको तो घड़ा मकान का भेद भी नहीं पता। आखिर जीव ईश्वर में कुछ तो भेद है। वो रचयिता है, हम कुछ कर धर नहीं पाते, मनाते देवी देवता फिरते हैं, हम मरना नहीं चाहते, मरना पड़ता है। ऐसी तमाम अल्पशक्ति, अल्पज्ञता। कैसे जीव ईश्वर एक हो सकते हैं? कैसे घड़ा और मकान एक हो सकते हैं? अब बड़ा छोटो छोटो दो घड़े भी एक नहीं है, शकोरा घड़ा एक नहीं है, वो अलग अलग है। कैसे एकता करेंगे? तो वाच्यर्थ को यदि हम मुख्य मान लें तो एकता नहीं हो सकती। और यदि सब कुछ छोड़ दें, मिट्टी घड़ा दोनों ही छोड़ दें, तो एकता किसकी करेंगे? आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। यदि वाच्य के साथ लक्ष्यार्थ पूरा त्याग कर दें, अर्थात जिसको घड़ा कहते हैं पूरा का पूरा हटा दें, तो मिट्टी भी गई। यदि मैं को पूरा हटा दें तो मैं कुछ नहीं बचता, ब्रह्म की क्या एकता करोगे? इसलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा, वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान अर्थ में चित्त जोड़ो, तत्व में दृष्टि ले जाओ। अब आप देह हैं, ये आपकी अभिदृष्टि है। जब हम कहेंगे तुम अविनाशी हो, ब्रह्म छोड़ दो, ब्रह्म तो तुमको जमना ही नहीं, तुम ब्रह्म हो, ये बोलते ही तमाम दुनिया नाराज होती है कि ये तो अपने ही ब्रह्म बने फिर रहे हैं। तो वो तो अपन जल्दी नहीं बोलते, अभी एकदम शोधन नहीं करेंगे, पर हम क्योंकि शोधन करने की नीयत से हम बोल रहे हैं, केवल हम अपना व्याख्यान नहीं देना चाहते, सचमुच चाहते हैं कि त्वम पद का शोधन हो जाए। तो त्वम पद का शोधन करने की विधि क्या है कि आप देह पड़ा हो तो कभी देह को लगता है कि मैं पड़ा हूं, देह को लगता है कि मैं स्त्री पुरुष हूं, देह को लगता है कि मैं पैदा हुआ मरा हूं। यदि जीव ना हो, यदि जीव सोया हो या जीव ने देह का त्याग कर दिया हो, तो देह मरे चाहे जिए, कौन रोएगा
क्या मतलब है? तो जो देह है, यदि यही तुम होते तो तुम देह हो ये भी नहीं होता। यदि तुम केवल देह होते तो तुम कभी देह न होते। देह होने का मतलब है कि आप अंतःकरण वाले हो, चैतन्य वाले हो, जगते हो तो देह हो। तो जो पहला अभिमान है कि तुम देह हो, ये बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। क्यों? देह तो पड़ा होता है। सोते में ये देह पड़ा था, देह को पता ही नहीं था कि मैं पड़ा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मोटा हूं, जवान हूं, गोरा हूं, कोई मतलब। इसलिए देह में देह भाव नहीं है, देह में देह भाव नहीं है, जीव में देह भाव है। इसलिए जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये मैं हूं ऐसा अभिमान जिसमें है वो जीव है। जीव जिसका नाम है, जिसमें मैं देह हूं ऐसा अभिमान है। तो जीव में है अभिमान, देह में नहीं है देह अभिमान। धन कभी धनी नहीं होता। कौन होता है? धन को रखने वाला अपने को धनी समझता है। धन को धनी होने का ख्याल नहीं है, देह को देह होने का ख्याल। इसलिए जिसको ये ख्याल है वो तुम हो कि देह तुम हो? देह हो, देह का अभिमान जिसे है वो तुम हो कि देह तुम हो? वो गलत तो बाद में करेंगे, हम जो उससे गुजरे हैं, इसलिए हम एक एक कदम उठाएंगे। इकट्ठे करेंगे तो शोधन वोधन नहीं होता। जो तुम्हारी समझ में आ जाए वो पहले समझाएंगे। ये समझ में आ जाएगा कि मैं देह हूं, तुम्हें कोई खबर नहीं थी जब सोए थे। देह पड़ा था, देह को मरने का भी ख्याल नहीं था। देह ख्याल रहित है, देह में कोई अभिमान नहीं है। देह मरता है, देह डरता नहीं है। यदि देह को डर होता तो मुर्दा उस समय कहता मुझे मत जलाओ। कामा वाला चीरफाड़ को रोकता। इसलिए 100% देह भाव गलत है। देह तुम नहीं हो। ये त्वम पद के शोधन की प्रक्रिया है। मैं कौन हूं ये जानने की प्रक्रिया। इसलिए अभी कहा था ना, मैं की ममता। अब मैं हूं। जैसे मेरा बेटा है, चाहे गंदा है चाहे कुछ है, उसकी रक्षा करो। ये ममता के कारण तुम अपने बेटे को दंडित भी नहीं करना चाहते। ये ममता के कारण इसका मरना तुम्हें पसंद। यदि ये तुम नहीं होते तो तमाम मरे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। ये तुम हो इसलिए मरना पसंद नहीं। और छोड़ो, ये यहीं पड़ा है। तुम्हारी ममता समान तो है पर बदल गई। ये यहीं पड़ा है, नया देह स्वप्न में बना लिया। और सांप आ जाए तो क्या करोगे? काटने दोगे कि भगोगे? वो जो स्वप्न का देह है, ये देह तो पड़ा है ना, इसको अब डर नहीं है, क्योंकि इसको डर था जब तुम इसमें थे। अब तुम इसमें नहीं हो, अब तुम स्वप्न के देह में हो। उसको कोई मारे तो डर लगता है। अब तुम्हारा मैं पना, बोलो, चेंज हो गया। इस देह के बजाय उस देह में हो गया। अब उसका मरना पसंद नहीं। जो तुम होगे ना, तुम्हें नहीं मरना अच्छा लगेगा।
इसलिए जो जो मरते हैं उनसे मैं हटानी है, पर तुम हटाते नहीं हो। इसलिए ये वाक्य मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच। जांच करो कि मैं ये हूं भी कि नहीं। यूं ही अपना मान के रोए जा रहा हूं। गधा मरे कुम्हार का, धोबिन सत्ती होए। गधा किसका मरा? धोबी का नहीं। और धोबी भी नहीं मरा। पहले तो गधा मरा, वो भी कुम्हार का मरा, धोबी का गधा नहीं मरा। और फिर गधा भी नहीं, धोबी नहीं मरा। सत्ती तो तब हो धोबिन जब पति मरे। तो पति नहीं मरा, गधा भी धोबी का नहीं मरा, कुम्हार का मरा, धोबिन सत्ती हो रही। मरता कोई है, मरे तुम जा रहे हो। यदि आपको दुख से छूटना है तो त्वम पद का शोधन करना ही होगा। मैं माने चले जा रहे हो, सुनते हो ही नहीं, समझना चाहते नहीं हो। इसलिए तत् और त्वम पद का शोधन करोगे तो तुम देह तो रहोगे ही नहीं, जीव तो रहोगे ही नहीं, और रचना करने वाला भी गायब होगा, ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा। हाँ, अभी मजा नहीं आएगा। हाँ, ये ब्रह्म ही ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम। ये उपनिषद वचन सच्चे ऐसे नहीं लगते। इन जैसा झूठा वचन कोई है ही नहीं। महाराज जी कहते होंगे क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे ब्योत से चलता हूं, मैं वो बोलूंगा शिवोहम तत्त्वमसि बोलेंगे, लेकिन तुम सुनने लायक बना लूं तब बोलेंगे। हाँ, अभी बोलेंगे तो तुम हमसे और लड़ जाओगे। तमाम लोग लड़ते ही है। हम लोगों को कहते हैं तो ईश्वर नहीं मानते, ये तो फला नहीं मानते, तो अपने को ब्रह्म कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो हमने कहा तुम्हारी समझ तुम्हें मुबारक हो, तुम अपनी समझ में जियो, अपनी समझ में मरो। तुम्हारी समझ ही तुम्हें पैदा कर रही है। तुम समझ में पैदा हुए हो, समझ में मरते हो, समझ में दुख सुख है, समझ में करता हो। तुम अपनी समझ में करता हो। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। अब देखो, यहां ये नहीं कहा आत्मा यस्य न लिप्यते, आत्मा तो लिप्त होती नहीं। वो कहते हैं बुद्धिर्यस्य या मति सागतिर्भवे मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम बदंती ये सत्ययम या मति सागतिर्भवे। अब आप कहोगे ये मति में लगे मैं मुक्त हूं तो मुक्त हो, मति में लगे मैं बंधा हूं तो बंधे हो। मति में आप कहोगे तो बड़ा आसान है, मति कर लेते हैं, नहीं कर पाओगे। मैं तुमको कहूं कि तुम अपने को धनी मान लो, सबसे बड़ा मान लो, मान लोगे? आपके पास कोई गणित है, इतना रुपया हो, कोई इलेक्शन में जीते हो, ऐसा हो तो हम बड़े। अब जरा सा रुपया कम हो गया, छोटे हो गए। आप अपने, आपकी बुद्धि आपके हाथ नहीं है। आपकी बुद्धि अपने को श्रेष्ठ मान पाए आपके हाथ में नहीं। तुरंत कहती है हमारी तो कोई वैल्यू नहीं। तुम्हें अपनी वैल्यू खुद ही नहीं मालूम, औरों से तो अपनी वैल्यू कराना चाहते हो, आपको अपनी वैल्यू ही नहीं मालूम। आप कौन हो? आप कौन हो यदि ये ठीक क्लियर हो जाए, हाँ, जिसके लिए आनंदमयी माता लक्ष्मी जी, उनकी बेटी बाल ब्रह्मचारी, हाँ, शादी नहीं की, तुम्हें सब मालूम है।
तो उस विद्या का प्रचार कर रहे हैं जिस विद्या से नर नहीं रहता, जिस विद्या से नर नारायण अनुभव करने लगता है, सिर्फ विद्या से, और नारायण सिर्फ अविद्या से नर हो जाता है, सिर्फ अज्ञानता से कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। इंसान की बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है। आपकी अंदाज कल्पना नहीं कर सकते कितनी। इंसान की बदबख्ती अंदाज से, कल्पना से ज्यादा है। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। ये मैं कौन हूं, ये समझना ही शोधन है। त्वम पद का, मैं पद का वाच्य क्या है, लक्ष्य क्या है। वाच्य में इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाच्य में ये तुम पहले समझते हो, पर जब लक्ष्य समझ आएगा तो वाच्य नंबर 2 हो जाएगा। ये जो आज समझते हो ये स्वप्न लगने लगेगा। आज जो समझते हो सिर्फ दिमागी कल्पना है। सच्चाई वो निकलेगी जिसको लक्ष्यार्थ बोलते हैं। जब लक्ष्यार्थ सच्चा लगे और वाच्यार्थ झूठा लगे, जो आज सच्चा है ये झूठा हो जाए, जो आज सोच भी नहीं सकते वो लक्ष्यार्थ सच्चा हो जाए। वाह, आपके बड़े पुण्य हैं। अब बड़े पुण्य होते हैं तो क्या होता है, बोलो, सुख मिलता है। हाँ, पुण्य होता है, सुख मिलता है। अच्छा ठीक। और बहुत पुण्य हो ना, बड़े पुण्य जब हो तो ऐसा सुख नहीं मिलता जो चला जाए। हाँ, फिर सुख उधार का नहीं रहता, फिर अपना होता है। निज सुख बिन मन लाए की थीरा, परस की होए विहीन समीरा। इंद्रिय जन्य विषय संयोग से मालूम पड़ने वाला सुख बौद्धिक एक फीलिंग मात्र है, पर इंद्रिय संयोग से सहज सुख की अनुभूति होती है, सहज होती है। पर ये सुख नहीं है, सुख मेरा स्वरूप है। सुख पैदा होने वाली चीज नहीं है। जीवन सुख, जीवन भी पैदा होने वाली चीज नहीं है। जीवन समाप्त होने वाली चीज नहीं है। जीवन, हाँ, जीवनाभास है। जीवनाभास पैदा होता लगता है, ये आभास मात्र है कि पैदा हुए हो, आभास मात्र है कि खो जाओगे। ये सुख की अनुभूति मात्र प्रतीति है, आभास मात्र है। अच्छा, स्वप्नों में सुख दुख कभी मालूम पड़ा कि नहीं, बोलो। जब तक तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि मालूम पड़ता है। अच्छा, वो होता है, ख्याल के अलावा वहां क्या है, तो जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ स्वप्न में मालूम पड़ता है। चलो स्वप्न छोड़ो, सुख दुख मालूम पड़ता है ना। तो जब चीजें सच्ची नहीं है तो दिमाग की उपज है, वहां कुछ है नहीं। तो जागृत में जो मालूम पड़ता है ये सच्चा है क्या? मैं पैदा हुआ हूं, मैं सुख मिल गया है, मेरा दुख, ये भी मात्र प्रतीति है। इसलिए जब इस जगत की सभी अनुभूतियां संपूर्ण उत्पत्ति से विनाश तक, मिलने से बिछुड़ने तक, सुख दुख आदि, सुख दुख स्वप्न, जागना सोना, ये साक्षी भाष्य है। और साक्षी भाष्य स्वप्न होता है। स्वप्न साक्षी भाष्य, जो साक्षी को मालूम पड़ते हैं सब प्रतीति मात्र है। तो जागृत के अनुभव भी प्रतीति ही मात्र है।
पर वहां पदार्थ और सुख दुख दोनों झूठे लगते हैं। यहां तुम्हें लगता है कि पदार्थ सच्चे हैं इसलिए मौत सच्ची होगी, पदार्थ सच्चा है इसलिए सुख सच्चा होगा, धन सच्चा है इसलिए धनी सच्चे हैं। पर धनी होने का ख्याल तो जैसे स्वप्न में था तैसे बुद्धि में ही ये धनी होते हैं। देखो धनी तो बुद्धि में ही होते हैं, अब बुद्धि प्रातिभाषिक है, मात्र प्रतीति है। स्वप्न में भी बुद्धि में हानि लाभ थे और जागृत में किस में है? आत्मा में। अभी बुद्धि में ही है, अभी बुद्धि ही का है ख्याल। यदि तुम्हारी बुद्धि से ये भ्रांति निकल जाए कि हम कुछ होते हैं, हो जाएं, अभी हम छोटे हैं बड़े हो जाएं, लगे हो, ये ना समझ, ये जो भ्रांत बुद्धि है ये बड़े होने के चक्कर में तेली के बैल की तरह घुमा रही है। हुआ कुछ नहीं, एक ख्याल पैदा किया और मर गए। होने के चक्कर में जिंदगी चली गई और जो समझना चाहिए था नहीं समझे, इसलिए गुण गोविंद गायो नहीं, सत्य का चिंतन नहीं किया, जन्म। हाँ, तुम्हें तो लगता है थोड़ा सार्थक हो गया, अगले साल से इस साल बहुत अच्छी हालत है, ये सफल हो गया। किसी की शादी नहीं हुई तो अब असफल हैं बेचारे, शादी हुई तो सफल लगते हैं, फिर 2-4 साल बाद फिर गड़बड़ होने लगती। क्या है ये? जिस बुद्धि की अनुभूति को आप सत्य मानते हो, अनुभूतियां सत्य ही नहीं होती, अनुभूतियां मिथ्या भी होती। एक बार पूज्य हरिगिरि जी महाराज का एक कार्यक्रम में विवाद हो गया अच्छे विद्वान वक्ता से। कई बार विद्वान को कहने की शैली हो तो लोगों को लगता है यही सही कहता है, सही कहने वाला सही नहीं लगता। तो किसी ने कहा अनुभूति प्रमाण है, पूज्य हरिगिरि जी महाराज ने कहा अनुभूति प्रमाण नहीं है, और एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से कट जाती है। स्वप्न में तुम्हें उसकी सत्य अनुभूति हुई थी, जागृत में आपका क्या अनुभव हुआ कि सत्य है वो? एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से बाधित हो गई। एक समय जवानी थी तो सुख की अनुभूति थी, लगा यार बेकार ही फंस गए। कभी लगा कि नहीं कि बेकार फंस गए? तो आपकी यदि वो अनुभूति सच्ची थी तो दूसरी क्यों हो रही? असल में अभी आपकी अनुभूतियां प्रामाणिक नहीं हैं। प्रामाणिक अनुभूति जिस दिन हो जाएगी वो अनुभूति कभी फिर चेंज नहीं होगी। अभी हम इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।